नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। रिलीजन और पॉलिटिक्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन नहीं, बल्कि कॉइन की एक ही साइड पर होते हैं। इट इज अ नोन फैक्ट अक्रॉस युगास, जो राजा का धर्म होता है वही प्रजा का धर्म होता है। और इसीलिए जितने भी लोग हमें इन्वेड करके रूल करने आए, दे ऑल ट्राई टू कन्वर्ट अस इनटू देयर रिलीजन और मजहब। 712 में भारत में पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ बाय मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद 800 सालों तक लड़ाइयां चलती रही। 1026 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग तोड़ा। बाबर ने राम मंदिर 1528 में तोड़ा। सिंपली फॉर द रीजन बिकॉज दे ऑल बिलीव्ड कि आइडल वर्शिप इज अ सिन, और इसीलिए वो भारत के मंदिरों को और उनके विग्रह, जिसे इंग्लिश में आइडल कहते हैं, उसे तोड़ देते थे। 1500s में ही पोर्चुगीज भारत आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन शुरू किया। अगेन they too believed that idol worship was wrong. Now, आइडल वर्शिपर्स को खत्म करने का काम 300 AD में रोमन एम्पायर में शुरू हो गया था। लैक्स ऑफ आइडल वर्शिपर्स वर किल्ड। 1400 तक मोस्टली सब जगह आइडल वर्शिपर्स को या तो खत्म कर दिया गया था या फिर कन्वर्ट कर लिया गया था। 1493 में वेटिकन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया बाय द नेम पेपल बुल, जिसमें लिखा था कि आइडल वर्शिपर्स को या तो किल करो, एनस्लेव करो या कन्वर्ट करो। We will talk about this document in detail in another video. Arab Muslims initially captured Egypt and parts around, and they started killing or converting Jews. Although Jews भी idol worship नहीं करते थे, but Arab Muslims believed that they should follow Islam. So you see, 1500 में भारत पर दोनों तरफ से idol worship को खत्म करने का काम शुरू हुआ। The Muslim invaders came from ahead of present-day Afghanistan, and the Christian invaders came from the route of sea, Goa and then Bengal. Both Muslim invaders and Christian invaders converted lakhs of people in Bharat, लेकिन पूरी तरह से conversion कोई भी नहीं कर पाया। Now in the present day scenario, there is no ancient civilization except for Bharat which is alive. सबको या तो खत्म कर दिया गया या convert कर लिया गया। Africa is fully converted, China, Korea, everybody has been converted. आज का जो भारत है with its political boundaries, सिर्फ वही है पूरी दुनिया में जहां आज भी अक्रॉस द कंट्री मूर्ति पूजा या विग्रह की पूजा की जाती है। पूरी दुनिया के लिए राम मंदिर का बनना जितना बड़ा इवेंट था, अनफॉर्चुनेटली कॉमन मैन ऑफ भारत इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाया। ऑफ कोर्स आस्था और श्रद्धा बहुत ज्यादा है, हर कोई अयोध्या जाकर दर्शन भी करना चाहता है, लेकिन भारत के अस्तित्व पर इसका क्या असर हुआ है, दुनिया इस ऐतिहासिक इवेंट को कैसे देख रही है, ये आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। वर्ल्ड ओवर जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे सुपर रिच बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग वेरी हार्ड कि किसी तरह एकमात्र देश भारत जो कन्वर्जन से बचा हुआ है उसे भी कन्वर्ट कर लिया जाए। और इसीलिए हम अपने चारों तरफ इतना सारा मास कन्वर्जन होता हुआ देखते हैं, which is all funded by foreign countries. We see conversion mafia on social media, which is completely funded by foreign entities. और इसीलिए गवर्नमेंट हर रोज किसी न किसी एनजीओ को बंद करती है, क्योंकि उनके फंड्स बेसिकली सोशल वर्क के लिए नहीं, बल्कि भारत में कन्वर्जन करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। Also we know how many banned radical organizations are trying to take over भारत, और वो पूरे देश को अपने रिलीजन के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इन सब के लिए राम मंदिर का बनना एक इतना बड़ा इवेंट है जिसने द होप टू कन्वर्ट भारत पर स्टॉप लगा दिया है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू 100 years. एंड इट इज अ डिक्लेरेशन टू द एंटायर वर्ल्ड कि मूर्ति पूजक फिर से उठकर खड़े हो गए हैं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि 500 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। तो बोथ इस्लामिक रूलर्स के अकाउंट्स और ब्रिटिश के अकाउंट्स ये कहते हैं कि मंदिर बहुत बार बनाया गया था, मगर इन्वेडर्स ने उसे हर बार तोड़ दिया। इनफैक्ट 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू साधु वहां पर पूजा पाठ करते थे, और इसीलिए उन पर कोर्ट में केस किया गया। मूड्स ऑफ भारत हैड मेड एन एंटायर सीरीज ऑन इट, व्हिच इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल बाय द नेम राम मंदिर से रामराज्य तक। यू कैन वॉच इट एंड गेट ऑल द डिटेल्स। अब आते हैं 2024 के भारत के इलेक्शंस पर। पिछले 10 सालों में वर्ल्ड अक्रॉस बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भारत के अगेंस्ट लिखा, भारत के अगेंस्ट बोला, लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद ये कैंपेन और भी अग्रेसिव हो गया। लिटरली एवरी मीडिया हाउस फोकस्ड ऑन भारत एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट। वेस्टर्न मीडिया ने इलेक्शंस के ठीक पहले एक एंटी मोदी कैंपेन शुरू करा। एवरी मीडिया हाउस वाज लिटरली टॉकिंग अगेंस्ट पीएम मोदी को डिक्टेटर, हेट मांगर, कम्युनल,
हर तरह के नेगेटिव एडजेक्टिव्स दिए गए। नाउ मोस्ट ऑफ दीज मीडिया हाउसेस आर फंडेड बाय द सेम बिजनेस हाउसेस जो भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं। हर मीडिया हाउस ने इलेक्शंस के पहले महीनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए कैंपेन्स चलाए। लिटरली 6 हफ्तों तक इलेक्शंस पर कैंपेन किए गए और मोदी जी को भर भर कर बुरा भला बोला गया। इवन आफ्टर द इलेक्शंस उनकी विक्ट्री को नहीं माना गया। Now, a very important thing which is common in all these media reports is mocking PM Modi for Ram Mandir, exactly as anticipated. पूरी दुनिया डर गई है कि राम मंदिर के बनने से अब सनातन का कमबैक रोकना बहुत ही मुश्किल है। This might also make way for the return of our knowledge system, Vedas and शास्त्र। वो विद्या जो ब्रिटिश ने 1 सेकंड में सारे गुरुकुल बंद करवा के घर घर पहुंचने से रोक दी थी। Precisely क्योंकि भारत का नॉलेज सिस्टम वर्क्स अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट टीचेस जीवन दर्शन व्हिच मींस हाउ टू लिव लाइफ। और एक बार अगर हमने वैदिक साइंस को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया, भारत विल बी अनस्टॉपेबल, व्हिच ऑफ कोर्स द वेस्ट वुड नेवर वांट। सो यू सी, इट ऑल कम्स डाउन टू रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बीइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉइन। थैंक यू फॉर वाचिंग मुझे भारत। कीप वाचिंग मुझे भारत। नमस्ते।